नमस्कार दोस्तों, आप सही का डेटा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रिजर्व बटालियन के बारे में। आईआरबी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, 17,000 वैकेंसी। मगर वैकेंसी आती कैसे है, क्या उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होगा, एज में कितनी छूट मिलती है, आप सभी के सिलेबस क्या होने वाले हैं, पेपर कैसे कंडक्ट होता है, सब कुछ जानकारी आपको, वेतन कितना, मतलब कि ओवरऑल सारी चीजें आप सभी को पता चलने वाली है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम चलाते होगे तो फॉलो कर लेना, सूरज श्रीवास्तव टीवी डाल के, ठीक है, प्लीज फॉलो कर लेना। और साथ ही साथ हमारे अन्य चैनल भी है, जैसे मेरा ब्लॉग चैनल है, ठीक है, उस ब्लॉग चैनल पे चले जाना, उसको भी प्यार देना, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि इंडिया रिजर्व बटालियन लिखा हुआ है। देखिए ये वैकेंसी आती कैसे, मैं पहले आप सभी को क्लियर कर दूं। ये ऑल इंडिया स्तर पे वैकेंसी नहीं आती है, ये वैकेंसी आती है स्टेट वाइज। हर स्टेट अपने हिसाब से वैकेंसी निकालता है, और कुछ स्टेट की जो एक चयन आयोग होते हैं, जैसे एसएससी होता है, कर्मचारी चयन आयोग, उस तरह की झारखंड की है, हर जगह के अपना अपना चयन आयोग है, तो वो चयन आयोग निकालता है। मगर कहीं कहीं पर ये क्या है, ये पुलिस के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। जैसे पंजाब पुलिस के द्वारा कभी कभी भर्ती निकाली जाती है, केरल में निकाली जाती है, तो हर जगह अपने अपने तरीके से वैकेंसी निकाली जाती है, और अब हर जगह का अलग अलग क्राइटेरिया भी होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, ये स्टेट वाइज वैकेंसी अलग अलग तरह की होती है। चलते हैं और भी देखते हैं क्या क्या जानकारी है। तो जो ये वैकेंसी आ रखी थी, ये 2017 में आ रखी थी, ठीक है, 17 में आई थी। अब 17 के बाद अभी आने वाली है वैकेंसी, जो अभी कुछ ही मंथ या कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो उस वैकेंसी में 17 की वैकेंसी में क्या क्या चीजें मांगी गई थी, मैं वो आप सभी को बताता हूं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया रिजर्व बटालियन लिखा गया है, और ये वैकेंसी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाली गई थी, ठीक है। मतलब उनके पुलिस द्वारा नहीं निकाली गई थी, उनके जो भी उनका एक एसएससी समझ लो, उनका एसएससी है, ठीक है। इंडिया रिजर्व बटालियन जनरल कांस्टेबल, जो जनरल कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। अभी मैं इसमें दिखाता हूं क्या क्या चीजें। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2810 वैकेंसी केवल झारखंड से आई थी। आप समझ सकते हो, ऑल इंडिया अगर वैकेंसी की बात करें तो बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की वैकेंसी अलग अलग दे रखी है। अगर जनरल की बात करें तो 955 वैकेंसी, लगभग इतनी वैकेंसी आप सभी देख सकते हैं। इसको आप देख लेना, ये तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जो जानकारी है वो आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। देखो सैलरी जो है, इसमें एसएससी जीडी के बराबर सैलरी मिलती है, ठीक है, और इसमें प्रमोशन होने पे सैलरी बढ़ती जाती है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो वैकेंसी मतलब सैलरी सबको बराबर मिलेगी, पुरुष हो या महिला सभी को समान वेतन मिलता है, ठीक है। 5200 से 20,200 का ग्रेड पे है इसका, 2000 ग्रेड पे है इसकी सैलरी, 20,200 तो इसका बेसिक पे हो जाता है, और इसके बाद सैलरी इंक्रीज होती रहती है, और सभी आपको अराउंड में आप सभी को 35-40 तक मिल जाएगा आराम से, ठीक है। अब उसकी बात कर लेते हैं कि इसमें हाइट वगैरह क्या बोलती है, ठीक है। हाइट वगैरह की बात करें तो जो जर्नल कैंडिडेट होते हैं उनकी हाइट 160। देखिए स्टेट वाइज वेरी करती है, अभी झारखंड में 160 मांगा गया, हो सकता है पंजाब में कुछ और मांगा जाए, हरियाणा में कुछ और मांगा जाए। तो इसकी जो हाइट होती है वो 160 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर मांगा है। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आप सभी का 155 है, अनुसूचित जाति के लिए 155 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 160 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 है, ठीक है। महिलाओं की न्यूनतम हाइट 148 सेंटीमीटर मांगी गई, यानी कि बहुत कम हाइट मांगी गई है आप सभी से, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एज की। देखिए मिनिमम जो इसमें एज का क्राइटेरिया है वो 18 साल है। अगर आप 18 साल के तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो जनरल की जो मैक्सिमम एज में बोली गई है वो 25 साल, यानी 18 से 25 साल जनरल वाले। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी सॉरी 2 साल की छूट मिल जाएगी, और 25 से आप 27 तक अप्लाई कर सकते हो। अगर झारखंड वगैरह कहीं निवासी रहते हो तो 28 साल तक के हो जाते हो आप सभी, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हो तो आप सभी को 5 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है। इस तरह की छूट मिलती है आप सभी को। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पेपर वगैरह कैसे होगा, क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, फॉर्म कैसे भरना पड़ता है। फॉर्म इसका जो होता है उसका ऑनलाइन फॉर्म आता है, वेबसाइट पे आता है, वेबसाइट पे जाना है आप सभी को। जैसे अन्य फॉर्म भरते हो, अदर फॉर्म भरते हो, वैसे इसको भी भर देना है, ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी इसमें। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें बोली गई हैं, मैं वो सारी चीजें बता देता हूं आप सभी को, मतलब जो काम काम की है वो सब चीजें बताता हूं। देखिए इसमें, देखिए पहले तो इसमें फीस मैं बताता हूँ। फीस देखिए, फीस डिपेंड करती है आपके स्टेट पे। जैसे इसमें 300 रुपए मांगा गया है, तो किसी और में कुछ 100 रुपए हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, जो अपने स्टेट वाइज डिपेंड करता है। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर कैसे होता है। पेपर कैसे को देखिए, पेपर यहाँ पर 3 चरणों में लिया जाता है, और ये अपने स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि किस स्टेट पे कितना है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये केवल झारखंड का है, और अदर स्टेट में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। देखिए ओएमआर पे होता है, हो सकता है ये ऑनलाइन हो जाए, इस बार तो 17 का था। उसके बाद आप सभी का शारीरिक जांच होता है, पीएचटी पीईटी वगैरह कुछ होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। देखिए ओएमआर पे देखिए, यहाँ पर ओएमआर आदि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर आधारित होंगे, ठीक है। मतलब कि आपसे क्या एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, ऑप्शन दिए होंगे 4, ठीक है। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा, और प्रत्येक सही उत्तर पे 3 अंक
दिए जाएंगे, यानी एक जो प्रश्न होगा वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। और इसमें गलत उत्तर होने पे 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। परीक्षा के लिए 2 लाख अभ्यर्थियों की स्थिति में ओएमआर आधारित परीक्षा के प्रत्येक पत्र की परीक्षा अलग अलग किंतु एक पाली में ली जाएगी। यानी उन्होंने बोल रखा था कि ज्यादा 2 लाख से ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो भाई एक शिफ्टों में नहीं हो पाएगा, अलग अलग शिफ्टों में करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया, नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ होता है इसमें, नॉर्मलाइजेशन का जो सूत्र होता है वो इसमें दे रखा है। इसके बाद इसके सिलेबस की बात कर ले तो इस परीक्षा पत्र में 2 पत्र मतलब 2 पेपर कराते हैं इसमें, 2 मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। जो प्रथम पेपर होता है उसमें सामान्य ज्ञान तथा जो सेकंड पेपर होता है उसमें भाषा का ज्ञान होगा, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता। तो जो प्रथम होगा सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीजें आप सभी से पूछी जाएंगी, समान अध्ययन में 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित, झारखंड का तो झारखंड राज्य से संबंधित पूछा जा रहा है 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के आप सभी के 20 क्वेश्चन और गणित के भी आप सभी के 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 120 क्वेश्चन आ जाते हैं जो पेपर फर्स्ट होता है। अब पेपर सेकंड की बात करें तो ये आप सभी का भाषा का ज्ञान है, केवल आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके दो भाग होते हैं। प्रथम भाग में जो है हिंदी अनुच्छेद तथा व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न होंगे। यदि इस खंड में अंग्रेजी सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी खंड में अंग्रेजी से भी पूछे जाएंगे आप सभी से। दूसरे उपखंड में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये सब भाषाओं का चुनाव के लिए भी दिया गया, आप इस भाषाओं को चुन सकते हैं, किसी एक भाषा का चयन भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी पसंद के अनुसार, ठीक है। जो इसका एक उपखंड 1 है यानी कि सब डिवीजन 1 है का है, उसमें हिंदी अनुच्छेद एवं व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे आप सभी के, वो 40 प्रश्न होंगे आप सभी के, और अंग्रेजी अनुच्छेद एवं व्याकरण पर आधारित प्रश्न जो होंगे वो 20 होंगे, ठीक है। उपखंड खा जो होगा उसमें क्षेत्रीय भाषाओं से, जैसे कि आप कोई भी भाषा जो इसमें दी गई थी उस भाषा किसी को भी चुन सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय अन्य भाषा पे होगा साहित्य पे आधारित 40 प्रश्न होंगे, और क्षेत्रीय जनजातीय अन्य भाषा साहित्य के व्याकरण पे आधारित 40 प्रश्न होंगे। यानी कि टोटल आप सभी देख सकते हो 60 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन, ये 120 क्वेश्चन का ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक पत्रों की परीक्षा के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा, और यहाँ पर भी आप सभी को 3 नंबर का एक पेपर होगा और एक गलत पे आप सभी को 1 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी की मेडिकल जांच होगी जिसमें आप सभी की दौड़ वगैरह भी होगी, जहां पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ है 60 मिनट में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है 40 मिनट में, यानी दौड़ काफी अच्छी खासी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल वगैरह होगा, जो आपके मेडिकल कंडीशन होती है, आपको पता है कि एक तरह की फोर्स में जाना है तो फोर्स में मेडिकल कंडीशन कैसी होती है आप सभी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेपर शुल्क की बात कर लें तो यहाँ पर जो 300 रुपए बोला गया है और जो छूट मिलेगी वो छूट दी गई है इनके लिए 75 रुपए जो है जो छूट के बाद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इसकी एक तो मेरिट बनेगी जिसमें जनरल को कम से कम 40% नंबर लाने पड़ेंगे और अनुसूचित जाति जनजाति को 32 नंबर लाने पड़ेंगे और 32% लाने पड़ेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना पड़ेगा और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, और झारखंड के स्थानीय निवासी महिला वालों के लिए 32% आपको सबको लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इतना परसेंटेज नहीं लाते तो मेरिट में आप काउंट ही नहीं होगे, ठीक है। ये इसकी पूरी डिटेल हो गई। इसकी जो मैं पीडीएफ है आप सभी को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद नियुक्ति वगैरह हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी। उसके बाद कुछ सारी चीजें दी गई हैं जो आपके काम की मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो सब सारी चीजें अंडरस्टूड होती हैं, वो सब आप सबको पता होता है, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेट वगैरह दिए गए हैं। तो ये जो टोटल वैकेंसी थी अभी आपने देखा, मैंने फुल में डिटेल में आपको बताया रनिंग वगैरह। तो ये देखो डिपेंड भी करती है, वेरी करती है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो सकता है कि आपके स्टेट में कुछ अलग हो सकता है, डिपेंड कर सकता है, वो अपना चेंज करना चाहें क्योंकि वो एक अलग अलग क्राइटेरिया बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट वाइज की रिजर्व बटालियन होती है। तो आप सभी समझ लो कि ये आपको बहुत अच्छा पैसा भी देते हैं और सब कुछ देते हैं, मगर इसका फिजिकल आप देख सकते हो 10-10 किलोमीटर की दौड़ है, बहुत ज्यादा हाई फिजिकल भी है। तो सब कुछ आर्मी के लगभग आर्मी में कंपेयर कराना है, मगर इसमें शॉर्ट रनिंग की जगह लॉन्ग रनिंग कराई गई है और पेपर भी काफी टफ होता है, इतना आसान नहीं है कि आईआरबी में आप सिलेक्शन ले लो, ठीक है। बाकी बताते हैं इसके बाद इसमें सिलेक्शन होने के बाद बहुत ज्यादा आराम है, उतना ज्यादा मतलब कि स्ट्रेस नहीं होता काम का, आप अपनी फैमिली को भी साथ में रख सकते हो और अच्छा खासा अपना जीवन यापन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो पूरी फुल मैंने आप सभी को डिटेल दे दी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपको अच्छा लगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो भी कर सकते हो, हमारे ब्लॉग चैनल्स हैं अन्य चैनल में, उनको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इन्हीं सब बातों साथ मैं अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।